गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मम्माता जो मर गया, वहुवा बरीउम मिनल किबरी, दरहाले कि वो घमंड से अलग रहा, तकब्बुर से बरी रहा, वल गुलूली और खयानत से अलग हो रहा, वल दैनी और कर्ज से दूर रहा, फदखलल जन्ना तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। घमंड से बचा रहा। अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड न करो, हुस्न दे दे घमंड न करो, राजनीति में अल्लाह ओहदा दे दे घमंड न करो। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी से सबक सीखो कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के लड़के मोहम्मद बिन हनीफा, ये लड़के हैं अली के, लेकिन हनीफा की तरफ मंसूब हो गए। हनीफा उस बस्ती का नाम है जहां मोहम्मद पैदा हुए। मोहम्मद बिन हनीफा हजरत अली के लड़के हजरत अली के पास आए, कहने लगे, अब्बा हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? तो कहा हजरत अबू बकर का। कहा फिर उनके बाद? कहा उमर का। कहा फिर उनके बाद आपका मर्तबा बड़ा है सबसे? तो हजरत अली कहते नहीं नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। अल्लाह। हजरत अली कहते नहीं, मैं आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ, जैसे आप लोगों में हर आदमी एक आम मुसलमानों में से एक मुसलमान है, ऐसे हजरत अली कहते मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ये हजरत अली की इंकिसारी, जबकि इनका दर्जा इतना बुलंद है कि मस्जिद नबवी मदीने में जो है उसके आसपास जितने मकान थे, सब मकान वालों ने अपने अपने घर में एक खिड़की मस्जिद की तरफ कर दी थी, रोशनदान। का है कि हम घर में रहेंगे, हुजूर मस्जिद में आएंगे तो हम अपने घर में भी बैठकर खिड़कियों से अपने नबी की जियारत करते थे। बड़े आशिक रसूल थे मदीने के लोग। चारों तरफ से खिड़कियां थी, चारों तरफ से घर थे, सबके घर में एक एक खिड़की थी। एक वक्त आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो, सब लोग मस्जिद नबवी की तरफ खिड़कियां जो खुली सब बंद कर लें। सबकी खिड़कियां बंद हो गई, लेकिन हजरत अली की खिड़की खुली रही। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के चचा हैं, वो आए, कहने लगे, भतीजे हम आपके चचा हैं, हमारी खिड़की बंद हो गई, सबकी खिड़कियां बंद हो गई, लेकिन अली आपके चचाजाद भाई हैं और उनकी खिड़की नहीं बंद हुई। तो हुजूर फरमाते, चचा अली की बात न करो, अलीयु मिन्नी वाना मिनल अली, सुभान अल्लाह, से मैं अली से हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। इतना मर्तबा हजरत अली का, लेकिन फिर भी फरमाते मैं आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। ऐ लोगों, घमंड न करो, हजरत अली की जिंदगी से सबक सीखो। दौलत दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ओहदा दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, लिबास भी अल्लाह दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन आज हम लोग बढ़िया अगर कपड़ा पहन लिए थे तो बस अपन कपड़ा वही देखा जाता। मेहरू अगर कहूँ सोना चांदी गिर पाएगी, पितरे पहन ली तो दूसरे मेहरवन का गिरी निगाह से देखा, मना है। कुरान फरमाता, वाला निसा ओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे, असायकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को गिरी निगाह से न देखो। लेकिन आजकल एक कपड़ा चला है बहुत घमंड का। वो कौन कपड़ा हो? गरारा। जब बिहाव है तो मेहरुए गरारा पहने, ताकि उसका ऐसे पकड़ के चले। मालूम होता है कि इंसान ने कोनो बवंडर होया होता है तो उड़ाए लीजिए। ये क्या है? ये घमंड का लिबास नहीं है। बहुत से तो अत्ता करू गरारा पहन लेते कि दुई मेहरुआ थामत है यार, तब वो बीच में चलत है। ये क्या है? तकब्बुर है, घमंड है। अल्लाह के नबी फरमाते, मम्माता वहुवा बरी मिनल किबरी फदखलल जन्ना, जो मरा घमंड से बचा रहा अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत। जी सुभान अल्लाह। घमंड न करो अपने लिबास पर। याद रखो, एक दिन हमारे तुम्हारे बदन पे कफन आना। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है
कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। लिबास पे घमंड न करो, जेवर पे घमंड न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो हर हाल। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। घमंड, माँ बहनों में घमंड। अभी हमारे हजरत अल्लामा जिब्रील साहब क़िबला फरमा रहे थे कि बसरा में एक औरत थी राबिया, और बसरा में एक बुजुर्ग रहा था इमाम हसन बसरी। तो इमाम हसन बसरी एक दिन मुसल्ला उठे और गए बगदाद के दरियाए दजला जो थी उसी पानी पे ऐसे मुसल्ला बिछा दिया और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। अब धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। अरे इमाम हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। चारों तरफ से खल्क़े खुदा की भीड़ कि पानी पे मुसल्ला बिछाओ, खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। राबिया बिसरिया क्या अल्लाह की नेक बंदी थी, उनको जब पता चला तो मुसल्ला उठाई और गई इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर काफी दूर और फिजा में मुसल्ला बिछा के नियत बांध दिया। बोलो भैया, पानी पे कोई कपड़ा डाल दो तो थोड़ी देर रुकेगा और फिजा में डाल दो तो रुकेगा है? राबिया ने सर के ऊपर इमाम हसन बसरी के काफी दूर मुसल्ला बिछाया और नियत बांध लिया। अब लोगों की निगाहें हैरान, या अल्लाह राबिया को देखो फिजा में मुसल्ला बिछाए। तो इमाम हसन बसरी ने देखा तो इमाम हसन बसरी ने डांटा, कहा राबिया फिजा में मुसल्ला बिछाए मेरे सर के ऊपर। तो राबिया कहती है तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। हसन बसरी अगर नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद चले जाते, नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते। दरियाए दजला के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? सिर्फ दिखाना है लोगों को कि तुम बहुत बड़े वली हो। तो तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने मुसल्ला फिजा में बिछाया कि पानी पर बिछाना आसान है लेकिन फिजा में बिछाना आसान नहीं है। इमाम हसन बसरी को नसीहत मिली राबिया बसरिया से। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी ही बहन है जिन्होंने इमाम हसन बसरी को समझा दिया, और आप सोने चांदी का जेवर पहन करके दूसरी माँ बहनों को तुम गिरी निगाह से देखती हो, अपने शौहरों का खून चूसती हो। बताओ, जब सोना चांदी की फरियाद करती हैं कि हमें हार चाहिए, हमें फला जोड़ा चाहिए, तो बेचारा शौहर पता नहीं किन किन मंजिलों से दो चार होता है, मुसीबतें उठाता है, तब जाकर के तुम्हारे लिए जेवर बनवाता है। तो तुम जेवर नहीं पहन रही हो बल्कि अपने शौहर का खून चूस रही हो। इन शौहरों पे रहम करो, इनसे फरियाद ना करो। लिखा है तफसीर में कि जो औरत अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश न करे और जो मिले सब्र करके जिंदगी गुजार ले, ऐसी औरत को अल्लाह ताला कयामत के दिन हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। उस औरत के दर्जों को अल्लाह बुलंद कर देगा। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें इन सब चीजों से दूर हैं। इन्हें दुनिया चाहिए, आखिरत चाहिए, आखिरत नहीं चाहिए। इसीलिए देखा जाता है कि कुरान नहीं पढ़ते और रज जगह पाए जी हैं तो रज जगह पूरी रात ढोल चमकई हैं, अल्लाह जाने का पूरा बात बकी। ऐ मेरी माँ बहनों, हमेशा सुनती हो तो गौसे पाक, सुनती हो कि गौसे पाक माँ के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह। कैसे? माँ के पेट में थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो गौसे पाक याद करते थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने तो माँ की नमाज देखकर पता चला कि माँ के अमल का असर औलाद पे पड़ता है। कल की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बच्चे आशिक रसूल होते थे।
और आज की माँ